नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। दोहा नंबर 29 अयोध्या कांड। सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बार भरत ही टीका। मांगऊ सरवर कर जोरी, पर पूरबहु नाथ मनोहर मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृदु वचन भूप हिय सोपु, ससिकर छुअत बिकल जिमि कोपु। गयौ सहमि नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन छपटे उलावा। विवरण भयौ निपट नर पालु, दामिनी हनेउ मनहु तरुतालु। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, परत करि जिमि हतेउ समूला। अवध उजारी कीन्हि कैकेयी, दीन्हि सि अचल विपत्ति कहिने। कवने अवसर का भयौ, गयौ नारि विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति अभिध्यानास। सियावर रामचंद्र की जय। अब कैकेयी बोलती है, प्राण प्यारे तुम हमारे हृदय के भाव थे, हमारे हमको पसंद कर, हम आपको अच्छे लगते हो, तो एक बार यह दो कि भरत को राज्य तिलक हो, राजा भरत हो। और दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे नाथ हमारे मनोरथ पूर्ण करो। देखो क्या मांगने का ढंग है, क्या बोल रही है। रामचंद्र तपस्वी वेश में विशेष उदासी बनकर, माने साधु बन जाए रामचंद्र, वेश भी तपस्वी हो और राजनीति से बिल्कुल उदासीन हो जाए। और 14 दिन तुमने हमसे राम राज्य की खबर जो छुपाई है, तो उसके बदले में 14 बरस राम वनवासी हो। तो मंथरा ने कहा, भय उपाख दिन सजत समाजो, माने 14 दिन तुमने छुपाया, तो उसके बदले में 14 बरस राम वनवासी हो। एक दिन के बदले में एक बरस। और यह भी कि 14 बरस में भरत का राज्य दृढ़ हो जाएगा, तो और रामचंद्र के राजा नहीं हो सकेंगे। और यह बात भी है कि ग्रह दशा भी 14 बरस की ही है। 17 बरस जो बुद्ध की दशा थी, उसमें से 3 बरस का अंतर बीत गया है। और 17 बरस जो बुद्ध की महादशा होती है, तो उसमें से 14 बरस बाकी है। तो भावी बस उतना ही मुंह से निकल गया। तो 14 बरस है राम वनवासी। अब सुनने में तो बड़ा मृदु वचन, लेकिन राजा के हृदय में शोक हुआ, दशरथ राजा के हृदय में। और जैसे चंद्रमा शीतल होता है, लेकिन जब कोक को छूकर जाता है, कोक माने वो चक्रवाक पक्षी होता है, वो विरह का जब उदाहरण देना होता है तो वो कोक का उदाहरण दे दिया।
तो जैसे कोक को छूकर जाता है तो बेचारा विरह से व्याकुल हो जाता है वो पक्षी, हमेशा वो पक्षी पैर में रहता है। अब राजा तो सहम गए, बात ही नहीं आवे। जैसे बाज लवा माने छोटे पक्षी पर झपट पड़ा हो, उनका विवरण हो गया, माने वो फीके पड़ गए, भयभीत हो गए अत्यंत। जैसे बिजली ताल के वृक्ष पर गिर गई हो, और वृक्ष पर गिरी हो तो वो एक आध डाल टूटे, लेकिन ताड़ के वृक्ष पर जब बिजली गिरती है तो पूरा समूचा पेड़ गिर पड़ता है। अब सर पर हाथ रख लिया, दोनों आंखें मूंद ली, मैंने बंद कर ली, और जैसे शोक ने ही शरीर धारण कर लिया, उन्हें पूरा शोकग्रस्त हो गए और शोक करने लगा हो। बोले कि हमारा मनोरथ रूपी जो कल्पवृक्ष है वह फूल चुका था, मानी अभी फल लगने वाले थे, तो फल लगते लगते इस हथिनी ने उसको जड़ से उखाड़ दिया। अवध उजारी कोनी की कई कई, बड़े बड़े राजा और देवता जो दुश्मन थे अयोध्या के, रावण के उजाड़े अयोध्या नहीं उजड़ी, लेकिन कई कई ने अयोध्या उजाड़ दिया। जब ये राम को वन में भेज देगी तो अयोध्या में कौन रहना पसंद करेगा भला। सो आज इनसे अचल विपत्ति की नाव इनसे डाल दी। क्या समय था राज्याभिषेक का और क्या से क्या हो गया। मैं तो स्त्री पर विश्वास करके मारा गया, दशरथ राजा सोचते हैं। जैसे किसी योग के जीवन में योग सिद्धि का फल आने वाला हो, लेकिन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारी चीजें आकर विघ्न डाल दे, वैसी हमारी दशा हुई। अब 30 नंबर का दोहा, अयोध्या कांड में 30 नंबर का दोहा, अयोध्या कांड में 30 नंबर का दोहा। एहि विधि राव मन ही मन जोखा, देखि कुभाति कुमति मन माखा, भरतु की राउर पूतन होहि, आने हु मोल बैसाहि कि मोहि, जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संहारे, देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही, देन कहे हुआ बजनित वरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु, सत्य सराहि कहे हु बरु देना, जाने हु ले मागी चबेना, सिबिदति चिबलि जो कछु भापा, तनु धनु तजे वचन पनु राखा, अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिरु दुन लीनि उसास असी, मारे सी मोह उठाय सियावर रामचंद्र की जय। अब इस प्रकार मन ही मन राजा जंखने लगे, पछताने लगे कि अब यह कुभाती और कुमति राजा की स्थिति देख करके उसके मन में और गुस्सा आया और बोली, देखो दुख पर दुख डालते हैं कई, वज्र बोलती है, माने कठोर बोलती है, मृदु नहीं बोलती है। ये वचन नहीं है, ये वज्र है, कठोर आयुध है। भरत की राउर पूतन हो गई, वो बोलती है क्यों भरत आपके बेटे नहीं है, इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तो माने उनको राज्य देने में दुख क्यों हो रहा है आपको। तो भरत को राज्य देने में तो राजा को कोई दुख था ही नहीं। आने हो मोल बैसाहे मोही, क्या मुझे खरीद कर मोल ले आए हो, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ, ऐसे बोलती है। देखने में इतनी सुंदर होने पर भी वाणी में क्या निष्ठुरता है, क्या कठोरता है। बोली कि जब हमारी बात सुनकर तुमको बाण सा लगा तो तुम संभाल संभाल कर बात क्यों नहीं किया करते हो, राजा जी को बोलती है वो। अब या तो उत्तर दो कि क्या ना करोगे या हाँ करते हो, नहीं तो साफ साफ ना कर दो। तुम रघुकुल में बड़े भारी सत्य संध बनते हो। सत्य संध माने जो वचन जो बोला है वो निभाने वाले, सत्य वचन, तो वो सत्य संध बनते हो। अब देना तो दे चुके हो पर अब मत दो, ऐसे फिर से बोलती है, अब मत दो। तजहु सत्य माने सत्य छोड़ दो वचन देने का और जगत में अपयश ले लो। होने दो कीर्ति रघुकुल की। अपने पति से ऐसी बात करती हो। सत्य सराही करे कहे हो वर देना, पहले तो सत्य की सराहना की और वर देना कह दिया। राजा जी को बोलते हैं तुमने क्या यह समझा था कि कहीं हमसे चबेना मांग लेगी, मैंने कुछ चबाने का, मैंने जो चना जैसे मांग लेगी, इतने कितना तुच्छ मांगेगी, ऐसा वो सोच बोलते हैं और हम जड़ से दे देंगे, तो यानी ऐसा नहीं सोचा था हमने।
अरे भाई बड़ी चीज मांगेगी, चबीना थोड़े ही मांगेगी। अब सीधी दधीची बली जो कछु भाषा, शिवी राजा, दधीची, बलि, वो सब ने अपने मुंह से जो भी कुछ कहा वो तनु धनु तजे वो वचन अपना रखा। उन्होंने शरीर और धन सब कुछ छोड़ दिया और अपने वचन और प्रतिज्ञा की रक्षा की। उदाहरण भी देती है कि सत्यसंध कैसे होते हैं। यह कहती है कि जैसे उन्होंने शरीर छोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, वैसे भले तुम मर जाओ लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, ऐसे बोलते हैं। कौन सी अपने पति के लिए ऐसा बोलती है? अति कटु वचन वो बोल रही है। कई मानो जले पर नमक नमक छिड़क रही है। दशरथ जी तो धर्म धुरंधर है। धैर्य धारण करके उन्होंने कहा और धैर्य धारण किया और आंख खोली, सिर को झटका दिया और लंबी सांस चली और बोली, असी मोर से मोही उठा। इसने बड़े मर्म स्थान पर तलवार मारी है। आंखें आगे देखी जरतरी सभारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मोठ कुबोध धार निठुराई, धरि कुबर सान बनाई, लखी महीप कराल कठोर, सत्य प्रीति प्रीति करि हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखि, सत्य कहु करि शंकर साखी, अवसि दुतु में पठई बभ्राता, एहि बेदि सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहु राज बजाई, लोभुन राम हिराज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोटी विचार जिय, फरत रहे नृपनीति, सियावर रामचंद्र की जय। अब सामने देखते हैं कि बड़े क्रोध से सामने कैकेयी चल रही है, मानो खींची हुई क्रोध की तलवार लेकर खड़ी हो और उनमें उसकी कुबुद्धि को मूठ, मानी जो तलवार की मूठ होती है वो कुबुद्धि है, और निष्ठुरता की वो धार है, मानी तलवार की जो धार वो निष्ठुरता मानी वो बहुत बुरी है, और कुबड़ी ने मानो उस पर सान धरा दिया, मानी उसके धार निकाल दिया हो। राज्य तो राम को मिलता ही मिलता, तो हर तरह से उसकी जो कुबुद्धि है, भरत भी छूटे, राम भी छूटे, पति भी छूटे, दुनिया में अपयश भी हुए। ऐसी कुबुद्धि महाराज कैकेयी ने प्राप्त की है जिसमें न लोक में लाभ न परलोक में लाभ, यानी कहीं पे भी उसको फायदा होने वाला नहीं है। दशरथ राजा बोलते हैं, अरे प्यारी तू ऐसी बात क्यों बोल रही हो, बुरी तरह से क्यों बोल रही है? तो वीरू तुम सचमुच विश्वास और प्रेम का हनन कर रही हो। मेरे तो भरत और राम दोनों आंखें मानी समान है दोनों, जैसे दो आंख से मनुष्य होता है, एक आंख पे फूट जाए तो वो मनुष्य नहीं रहता, वो काना हो जाता है। हम तो दोनों की बराबर अपनी दो आंख की तरह देखते हैं। और मैं शंकर जी के आगे आया, शंकर जी की सौगंध खाकर बिल्कुल सच कहता हूँ कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। मैं प्रातः काल दूत भेज दूंगा और सुनते ही दोनों भाई तुरंत चले आवेंगे और सुदिन शोध कर, मानी अच्छा दिन देखकर और सब साज सजा के, सवरी साज को पूजा की तैयारी सब सजा के, मैं डंका बजा के यानी बधाई दे के भारत को राज्य दे दूंगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि राम को राज्य का लोभ है नहीं और वे भरत से भी बहुत प्रेम करते हैं। वह तो मैं ही भरत को राज्य न देकर राम को राज्य दे रहा था, क्योंकि राम बड़े हैं और भरत छोटे, तो मैं राजा की जो नीति होती है उसका पालन कर रहा था। तो राम सपथ संत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ, मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परे मनोरथ छूछे, रीस परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु, एक ही बात मोहि दुख लागा, बरदु सरस असमंजस मागा, अजहु हृदय जरत तेहि आचा, रीस परिहास की साचे हु साचा, कहत जिरोषु राम अपराधु, सबु को कहै राम सुठि साधु, तहु सराहस करहि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु,
जासु स्वभाव अरिहि अनुकूल सो किमि किरहि मातु प्रतिकूल प्रिया सरिस परिहरहि मांगु विचारि विवेकु जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी कहते हैं मैं राम जी की सौगंध खा करके अपना स्वभाव कहता हूँ और सच्ची बात कहता हूँ कि मैंने ही राम को राज्य देने का निश्चय किया था, राजनीति के अनुसार, जो राजनीति कहती है इसके अनुसार किया था। हमको कौशल्या जी ने कुछ भी लगाया बुझाया नहीं था। यानी अगर वो मानती है कि कौशल्या जी ने बताया कि मेरे पुत्र को राजा बनाओ, तो ऐसा भी नहीं, ऐसा साफ साफ बता देते हैं। यह जो तुम्हारी शंका है कि दशरथ की ये बुद्धि नहीं है, दशरथ की कौशल्या की बुद्धि पर चलते हैं, तो यह तुम्हारी बिल्कुल गलती है। मैंने तुमसे बिना सलाह किए ही यह सब कर डाला, इसी से हमारे मनोरथ छूछे पड़ गए, माने कम पड़ गए। सो क्रोध छोड़ दो, मंगल से जाओ। थोड़े दिनों में ही हम भरत को युवराज पद दे देंगे। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख हुआ, भरत को राज्य देने से मुझे कोई दुख नहीं है, दुख दूसरी बात से लगा, क्योंकि तुमने जो दूसरा वर मांगा वो बड़ा अटपटा है। दूसरे को तकलीफ देने का वर है, वो बहुत बुरा है। उस आंच से तो अभी हमारा हृदय जल रहा है। क्या तुमने क्रोध में यह बात कही है, हंसी में कही है कि सच्ची सच्ची कही? अभी उसको अच्छा नहीं लगता है, वो सोच रहे कि शायद उसे मजाक में भी किया हो या तो क्रोध में भी किया हो। सो अब सब क्रोध छोड़ दो, अगर क्रोध में की है तो क्रोध छोड़ दो। रामचंद्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? सब लोग तो कहते हैं कि रामचंद्र बहुत अच्छे साधु पुरुष है, तुम्हारा ऐसा क्या अपराध, वो क्या अपराधी बन गया? तुम तो बारंबार उनकी सराहना करती थी, मानो उनकी प्रशंसा करती थी राम जी की, और उनसे बहुत बड़ा स्नेह भी करती थी। अब तुमसे यह सुनकर मुझे तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी सराहना पर, मानी जो प्रशंसा की बातें करती थी, उसके ऊपर भी संदेह हो गया, यानी शंका हो गई कि तुम सच्चा नहीं बोलते थे उस समय में। जिनका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, राम जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, तो जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, क्या अपनी माता के प्रतिकूल कभी कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। दशरथ जी चाहते हैं कि अब भी बात अगर हंसी में उड़ जाए तो काम बन जाए, तो पहले क्रोध का निवारण किया, क्रोध हंसी में किया तो वो भी निकाल दो। कहते हैं क्रोध छोड़ो, विवेक से विचार करके मांगो, जिससे मैं आंख भर मानी अपनी आंखों से भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। अगर ये दूसरा वरदान तुम छोड़ोगी नहीं, अपने आप को बदलोगी नहीं, तो मैं अपनी आंख से राम का राज्याभिषेक तो नहीं देख सकता, क्योंकि वो वरदान दिया है। लेकिन भरत का तो राज्याभिषेक नहीं, भरत का भी राज्याभिषेक नहीं देखूंगा। अगर वो राम बन में जाएगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा। माने साफ साफ बता देते हैं कि मैं जी नहीं सकता रामचंद्र के बिना। तो अब आंख भर के मैं भरत का राज्याभिषेक तो देख लूं, ये सौभाग्य तो आप मुझे प्राप्त करने दो। माने दूसरा वरदान जो मांगा है वो छोड़ दो, ऐसी बात है। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनि कुजिए दुख दीना। कहु स्वभाव न चलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीण, जीवनु राम दरस आधीन। सुनु मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति द्रुत परई। कहई करौ किन कोटि उपाय, इहन लागी हिराउरि माय। देहु कि लेहु अजसु कर नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बलि सब पहचाने। जस कोशिला मोर भलता का, तस फल उन्हि देव करि साका। होत प्रातु निवेश धरी, होत प्रातु निवेश धरी। जो न राम बन जाही, मोर मरनु राउर अजस। नृप समुझिय मन माहि, सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी ने कहा कि यह संभव हो सकता है कि जल के बिना मछली जिंदा रहे, लेकिन मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यदि सांप की मणि छीन ली जाए
तो वह भी जिंदा रह सकता है, तो दुख से ऋण होकर जिंदा रह लेता है। वह भले जिंदा रहे, लेकिन मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, छल की बात नहीं करता। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, विधवा हो जाओगी तुम, यह जिद करने पर। और हे प्रिया, तुम समझ करके देखो, बड़ी प्रवीण हो तुम, बड़ी होशियार हो तुम। मेरा जो जीवन है वो राम दर्शन के अधीन है, माने राम का दर्शन होता है तभी मेरा जीवन है। अब जितना जितना अपने हृदय का भाव दर्शन प्रकट करे, मृदु वचन बोले, यह दुर्बुद्धि कई कई ऐसी है कि उसमें प्रेम की बात कही जाए तो वो उल्टी मालूम पड़ती, उसको लगता है कि ये उल्टी बोल रहे, उल्टी बात बता रहे हैं। वो दुर्बुद्धि है और जलती है, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। माने वो दशरथ राजा अच्छी बात बता रहे तो उसको लगता है कि गुस्सा हो रही है, उसको और गुस्सा हो रही हो, घी जैसे पड़ता है तो आग जैसे ज्यादा लगती है। कई कई सोचती है कि देखो, इन्होंने प्रेम और विश्वास से हमको धोखा दिया, सो नहीं सोचते हैं और हमसे कहते हैं कि प्राण और प्रेम और विश्वास में धोखा दे रही है, और अपनी करतूत को ये नीति बताते हैं। और कौशल्या को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपने ऊपर सारे दोष रहे। इसको मन में ऐसा है कि सारा कौशल्या जी ने करवाया है। राम से इतना प्रेम है, भरत विदेश में है, इसकी कोई चिंता नहीं है, और राम को घर रखने के लिए उपाय करे। जो बुद्धि कुमति हो जाती है तो उलट उलट बात ही सोचती है वो। तो अब मैं अपने सरल स्वभाव से बहुत ठगी गई। उसको लगता है मुझे ठगा ही ठगा, तो मैं अब सरल स्वभाव से बहुत ठगी गई। मनु मलिन मुह मीठ लुकु। कुबड़ी की बात जो है, मंथरा की बात बिल्कुल सच्ची है कि राजा मन से तो कौशल्या को चाहते हैं, राम को चाहते हैं और भरत को नहीं चाहते, और हमको मानी कैकेयी को नहीं चाहते, और मुंह से मीठी मीठी बात करते रहते हैं। तो मंथरा की बात सच्ची है और राजा की झूठी। सब कहना सुनने वाला तो ऐसा ही होता है। जब अपने पति की बात झूठी मालूम पड़े और घर में फाट फूट डालने वालों की बात सच्ची मालूम पड़े, तो समझना कि अपनी अकल खराब हो गई। तो क्या बोलते हैं कि राजा तुम करोड़ उपाय कर लो, यह तुम्हारी माया यहाँ नहीं लग सकती। इसका मतलब हुआ कि तुम मरने का डर दिखा करके जो हमसे अपने मन का काम कराना चाहते हो, यह तुम्हारी माया है, सच्चाई नहीं है। राजा ने कहा कि दशरथ राम के बिना मैं नहीं जिंदा रह सकता, तो इसके लिए बोले तो यो तो जो हमने वर मांगा है सो दो, अथवा ना करके अब जस ले लो। दो में से एक चीज तो तुमको करनी पड़ेगी। रास्ता नहीं छोड़ा कैकेयी ने कोई, या तो राजा मरे या तो अपयश हो, कि कैकेयी को वरदान दे करके भी नहीं दिया। तो बोली कि हमसे बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, मानी मोही न बहुत प्रपंच सुहाई। मुझे प्रपंच बहुत अच्छा नहीं लगता है। राम बड़े साधु है, तुम बड़े साधु हो, और राम माता कौशल्या जी भी बड़ी भली है। हम तीनों को पहचानते हैं। जैसा कौशल्या ने मेरा भला सोचा है, अब मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं साका करके कहती हूँ, साका એટલે सौगंध, कि उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। और प्रातः काल होते ही यदि मुनि वेश धारण करके राम वन में नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी और आपको अपयश होगा। सो राजा तुम ये समझ लो, मतलब राजा के मरने के बदले अपना मरना उसने उसमें बीच में डाल दिया। राजा ने पता है कि राम जी के बिना मैं नहीं रह सकता, तो उसने अपना डाल दिया कि अगर मुनिवेश धारण के वो नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी और तो आपका अपयश भी होगा। कई लोग होते हैं जो छोटे बड़े का विचार नहीं करते, कहते हैं अच्छा तुम भूखे होगे, तुम उपवास करोगे तो हम भी उपवास करेंगे। अब ये बड़ा उपवास करेगा तो उसकी बराबरी में अपना उपवास, राजा मरने चाहते हैं उसके बदले में बोले हम मर जाएंगे। ये अपने को सामने रख देना मूर्खता है। बड़ों की बात माननी चाहिए, सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए। दुर्बुद्धि की ही बात है, नृपु समझिए मन माहे। अभी अध्यात्म रामायण में भी बिल्कुल इसी का भाव दिया है। वहां बताया है वनम न गच्छेद यदि रामचंद्र प्रभात काले जिन चीर युक्त। मानी यदि कल रामचंद्र मुनिवेश धारण करके जंगल में नहीं जाएंगे तो मैं जहर खा लूंगी या तो फांसी लगाकर गले में मर जाऊंगी। यह जीत करके बैठ गई। अस कही कुटिल भई उठी ठाडी, मानहु रोष तरंगिनी बाडी।
पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो वर कूल कठिन हठ धार, भवर कुवरी वचन प्रचार। डाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पुरि साची, तिय में समीचु शीस पर नाची। गहि पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मागु माथ अवहि देव तोहि, राम बिरहु जनि मारसी मोहि। राखु राम कहूँ जिनके भांति, नाहि तजरि जन्म भरि जाति। देखि व्याधि असाध नृप, परे उधरनि दुनि नाथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अब इस अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, ऐसा कहकर मैं मर जाऊंगी और आपको भी अपयश होगा। तो वह कुटिल कहकर उठकर भी खड़ी हो गई। मानो क्रोध की एक तरंगिनी नदी बढ़ गई। माने क्रोध की नदी कैसे बढ़ी? तो बताते हैं कि यह क्रोध की नदी होती है, वो पाप के पहाड़ से प्रकट होती है। गुस्सा जब आता है तो कहाँ से आता है? बोले पाप में से निकलता है। क्रोध पाप कर मूल। अच्छा, पाप पहाड़ से तो यह रोष तरंगिनी प्रकट हुई, तरंगिनी मानी नदी, और क्रोध का जल इसमें भरा हुआ है, जिसका थाह नहीं लगता, मानी अथाह है और देखते नहीं बनता। और इसने जो दो वर मांगे हैं, ये इस नदी के दो किनारे हैं, और उसका जो कठोर हट है वह धारा है, और कुबरी के जो वचन है वे इसमें भंवर है। माने वो गुजराती में बोलते हैं ना, भंवर। और भूप रूप जो है वो वृक्ष है, उसको यह गिराना चाहती है, और यह विपत्ति रूप समुद्र से मिलने दौड़ी जा रही है। वो क्रोध की नदी है, वो विपत्ति के समुद्र को मिलने दौड़ी जा रही है, स्वयं अपने को विपत्ति रूप समुद्र में डाल रही है। राजा ने देखा कि इसकी बात तो बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने कहा कि यह स्त्री के रूप में मौत ही आ गई है हमारे ऊपर। मौत ही स्त्री का वेश धारण करके मेरे सिर पर नाच रही है। अब तो उन्होंने उसके पांव पकड़ लिए और बैठा करके विनय करने लगे कि देखो, सूर्यवंश का नाश हो जाएगा, इसका नाश करने के लिए तुम कुल्हाड़ी मत बनो काटने वाली। तुम कहो तो अपना सिर काट कर मैं अपने हाथ से दे सकता हूँ, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मारो। जैसे तैसे किसी भी उपाय से तुम रामचंद्र को रख लो, भरत को राजा बना लो, तुम जो चाहो सो कर लो, राजमाता बन लो। कई को अभिमान का ही तो हट है ना, कि अभिमान एक सुख कई को है। भरत राजा होंगे तो कई को सुख क्या मिलेगा कि पति तो दशरथ ही रहेंगे, उसमें तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, और रामचंद्र भी वैसे के वैसे रहेंगे, अयोध्या नगरी भी रहेगी। उसको अभिमान का यह सुख होगा कि मैं राजमाता बन गई, तो भरत राजा बनेंगे। इस अभिमानिक सुख के लिए वह देखो क्या क्या दुर्बुद्धि करनी, सिर्फ राजमाता बनने के लिए। सो बोले कि अपने अभिमान की पूजा कर ले, लेकिन रामचंद्र को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी, तू भी पछताती रहेगी कि हमने बड़ा बुरा काम कर दिया। राजा ने देखा कि इसका रोग असाध्य है, माने वो मानने वाले नहीं है, तो अपना सिर पीट कर धरती पर गिर पड़े और बड़े आरती से युक्त वचन कहने लगे, दुखी होके कहने लगे, राम राम रघुनाथ, भगवान का नाम लेने लगे। व्याकुल राउ रसिथिल जब गाता, करिति कलप तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु धाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तबु रहेरु, मागु माव तुम के बल कहेरु। दुई की होई एक समय हुआला, हंस बठठाई पुराउ बगाला। दानी कहाउ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। छाड़हु वचन धीरज धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरणी, सत्य संध कहु तुन समबरणी।
मरम वचन सुनि राव कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा विकल हो गए, व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथेली ने कल्पवृक्ष उखाड़कर फेंक दिया हो। कंठ उसका सूखने लगा, वाणी मुंह में से निकलती नहीं है। जनु पाठीन उदिनु बिनु पानी, जैसे पहिना मछली, मछली की एक जाति होती है, उसको पाठीन भी बोलते हैं। तो बिना जल के दीन हो गई है, माने गरीब हो गई, वो फीकी पड़ गई है। फिर भी कई कठोर वाणी बोलती है, मानो घाव तो हो गया, तलवार तो मार दिया, अब उसमें से खून भी निकल रहा हो। तो उसने सोचा कि अब खून निकल से नहीं मरेगा, इसमें जहर मिला दो तो वो जल्दी मर जाएगा। तो माहुर माने विष, मन हुदाय बहु माहुर दे, मानो खून पर जहर डाल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। और कहा कि यदि अंत में यही कर्तव्य करना था तो तुमने किस बलबूते पर यह कहा था कि मांग लो वरदान मांग लो। तो राजा, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती कि ठठा के हंसे भी और गाल भी फुलावे, राम घर में भी रहे और मैं खुश भी हो जाऊं, ये दोनों बात अब हो ही नहीं सकती। एक और तुम दानी कहलाओ, दूसरी और कृपणता करो वरदान न देने की। सो राजा होय कि खेम कुशल रहुताई, राजापन में क्षेम कुशल ये दोनों रह सकते हैं क्या? क्षेम कुशल माने ये बनियापन आदमी करे, कृपणता करे तो घर में धान और धन धान्य बना रहे, लेकिन राजा सर की उदारता करे तो उदार कहला करके फिर ये कृपणता माने कंजूसाई नहीं चल सकती है, दो बात साथ में नहीं चल सकती है। या तो अपनी बात छोड़ दो, कह दो कि अब मैं वर नहीं देता, या तो धैर्य धारण करो और जो तकलीफ पड़े राम को वन भेजने की उसको सहन करो। यह औरत की तरह तुम रो क्यों रहे हो? देखो क्या क्या बोलती है कहीं, तनु तिय तनय धाम धनु धरणी, जो सत्य संध होता है, आगे आया था कि जो सत्य का वचन बोला होता है उसका पालन करने वाला, तो जो सत्य संध होता है वह अपना शरीर, पत्नी, माने भले तुम्हें मरना पड़े और हमको भी छोड़ना पड़े, राम और भरत को भी छोड़ना पड़े, अयोध्या का राजमहल भी छोड़ना पड़े, धन धरती धरनी छोड़नी पड़े, लेकिन मैं जो कहती हूँ सो तुमको करना पड़ेगा। यह सब तो सत्य संत के लिए तृण के समान है, बहुत छोटी बात है जो सत्य संत होता है उनके लिए तो बड़ा मर्म स्थल पर चोट किया, क्योंकि रघुकुल राजा को, रघुकुल में तो सत्य वचन निभाने की बहुत बड़ी नीति रीति चल रही आई है। तो तुमको सोचते हैं कि राम और राम सुस्ती है कौशल्या, मतलब आपको राम दिखते हैं और कौशल्या दिखते हैं। राम मातु कछु कहे न काओ, राखो राम जहु जे हिते ही बाती, अवध उजार पूर्ण के आगे बोला था इसके बात होते। तुमको धन धाम धरनी इनका बड़ा सोच व्यापता है, सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं तो राम को निकाल कर ही रहेगा, ऐसा दृढ़ उसने ले लिया है। अब जब मर्मवचन राजा ने सुना तो बोले, बाबा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा जो काल है, मेरी जो मृत्यु है, ये पिशाच बनकर तेरे ऊपर छा गई है और मेरी मौत तुम्हारे मुंह से बोल रही है। चाहतन भरत भूपत ही मोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जेहि विधि बाम, सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करि हरि बाई सकल सेवकाई, होई त्योपुर राम बड़ाई, तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुए हुन मिटिहन जाहि काऊ, अब तोहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठु मुह गोई, जब लगी जियो कहऊ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी, फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी, परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु, कपट सयानि न कहति कछु, जागति मनहु मसानु, सियावर रामचंद्र की जय। राजा कहते हैं कि देखो, भूल के भी भरत भूपतित्व नहीं चाहते हैं,
राजा होना नहीं चाहते हैं। यह तो होनी ऐसी है कि तेरे हृदय में यह दुर्बुद्धि आकर बस गई और यह सब मेरे पाप का परिणाम है, जो मैंने श्रवण कुमार को मार दिया था और उनके माता पिता ने मुझे शाप दिया था, इसका यह परिणाम है। और फिर राजा जी को भी याद आ गया कि क्या क्या हो सकता है, कर्म का है ऐसा। आज बड़े बेमौके कुठार स्थान आज विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया। लेकिन देख, एक बात मैं बता देता हूँ, मैं मर जाऊंगा भले, यह तो हो जाएगा कि मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर से यह सुंदर अयोध्या भली भांति बसेगी और सब गुणधाम राजा राम इसके राजा होंगे। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण उनके सेवक बनेंगे और तीनों लोक में राम की बड़ाई होगी। वो सत्याजन वो भी बोलते कि ऐसा होगा, भले अभी जो होना होगा हो जाएगा। बस तुमको लगेगा कलंक कि कैकेयी ने उनको घर से निकाल दिया और मैं पछताकर मर जाऊंगा, और मरने पर भी यह कलंक नहीं मिलेगा तो बाबा तुमको जो नोक लगे वो करो, तुमको जो ठीक लगे वो करो, बस हमारी आंखों से ओझल हो जाओ, मानी हमारे आंखों से दूर हो जाओ, जाकर ओट में बैठ जाओ, हमारी आंखों के सामने मत आओ, अपना मुंह छुपाओ। अब जब तक मैं जीऊं तब तक के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमको कहता हूं कि फिर अब तुम मुझसे बोलना मत, हमसे कुछ और नहीं कहना। अंत में अभागिनी तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि तू एक टाट का बाजा बजाने के लिए, मानी वो जो बाजा बजाने के लिए टाट निकालते हैं, इसके लिए तो पूरी गाय मार रही है। बड़ा भारी तेरा प्लान, उनको रात को बनाना तो भरत को राजा, लेकिन वो पूरा जो बड़ा कर रही है वो बहुत नुकसान होने वाला है। इस प्रकार महाराज बोले कि तू क्यों अब यह निदान कर रही हो, हम लोगों का जीवन मरण सब समाप्त हो गया। ऐसा करोड़ों प्रकार से कहा, बहुत तरह से कहा कि राजा तो करके के राजा गिर गए। अब यह तो कपट करने में बड़ी सयानी है कैकेयी, तो कुछ बोले नहीं। वह मानो स्मशान में मुर्दा हो राजा और उसको वह जगा रही हो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ऐसे बात करेंगे। राम राम रट विकल बुआलु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु, हृदय मनाव बोरु जनि होई, राम ही जाय कहे जनि होई, उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो किशूल होई हरपुरु, भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई, बिलसत नृपहि भयउ तिनुसारा, वीणा वेणु शंख धुनि द्वार, पढ़हि बाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक, मंगल सकल सुहाइन कस, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निसी निंद परि नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊ, द्वार वीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देखी, जागे अजहु न अवधपति, कारण कवनु विशेष सियावर रामचंद्र की जय। अब विकल होकर राजा राम 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 रट रहे हैं, जैसे बिना पंख के कोई पक्षी बेहाल हो गया हो, और मन में ये मनाते हैं कि प्रातः काल कभी होवे ही नहीं और राम से जाकर यह समाचार कोई कहे ही नहीं। हे रघुकुल गुरु सूर्य देव, अब आज तुम उदय मत होना, सूर्य कुल कहे तो उनके कुल गुरु है ना, आप तुम उदय मत होना, क्योंकि अपने वंश की राजधानी इस अवध को देखकर तुम्हें बड़ा दुख होगा। ये राजा की प्रीति और कैकेयी की कठिनता, मानो ब्रह्म ने दोनों की अवधि को पराकाष्ठा बना दिया, हमने सबसे जो बड़ा हो सकता है उतना होकर दिया है उसने। इस प्रकार विलाप करते करते राजा के बिनुसार प्रातःकाल हो गया और दरवाजे पर वीणा वेणु शंख बजने लग गए, भाट बिरदावली का पाठ कर रहे हैं, गायक गुण गा रहे। वो राजा का जो रोज का प्रातः का होता है वो हो रहा है, और विशेष रूप से होगा क्योंकि वो राजा का, राम जी का राज्याभिषेक भी होने वाला था। तो अब यह सुन कर राजा को मानो बाण लग रहे हो, सकल मंगल उनको बिल्कुल नहीं सुहाते, माने अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे सती स्त्री अपने पति को मर जाने पर स्मशान जाने लगती है, तब उसके शरीर पर आभूषण की शोभा नहीं देते हैं, आभूषण शोभा नहीं देते। उस दिन
कहीं उस दिन कोई सोया ही नहीं था। सबके मन में यह था कि कल राम राजा होंगे, सबके मन में दर्शन की लालसा थी। द्वार पर बड़ी भारी भीड़, सेवक, सचिव सब सूर्योदय देखकर कहते हैं कि आज अब भी अवधपति नहीं जगे। इसका विशेष कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि आज नहीं जगते? मतलब रोज तो पहले ही जग जाते थे, रघुकुल के, सूर्यकुल के तो वो सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं। तो इस 37वें दोहे में जो आगे पढ़ा उसमें यह बात कही गई कि उदित रवि देख जागे हुआ जहो न अवधपति। सूर्योदय हो गया और राजा अभी नहीं जागे, यह एक आश्चर्य है। माने जीवन में राजा हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे, ये उनका नियम था। और पहले सब लोग सूर्योदय के पहले उठ जाते थे। धर्मशास्त्र की रीति यही है, ब्राह्मे मूर्ते च उत्थाय धर्म अर्थान अनुचिंतये। ब्राह्म मुहूर्त में जग कर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफ है और उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, यह सब शुद्ध बुद्धि से प्रातःकाल सोच लेना चाहिए और उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। तो घर के अपने वंश के सबसे बड़े सूर्य है, वे तो देखो उठकर आ गए और जिनको उनका स्वागत करना चाहिए घर के छोटे हैं, तो वे तान दुपट्टा सो रहे हैं। मतलब सूर्यवंश के सबसे बड़े सूर्य है, वो उठ गए हैं, उग गए हैं, और ये सबसे जो छोटे हैं रघुकुल के सबसे अंत के राजा वो भी तान दुपट्टा सो रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पछिले पहर 38 पछिले पहर पुनित जागा, आजु हम ही बड़ो अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु छाई, किजिय काजुर जाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखि भयावन जात डेराई। गाय खाई जनु जाय नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतर देई, गए जेहि भवन भूप कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेउ, मानहु कमल मूल परिहरेउ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ परे शुभ छूची। परिन राजहि नींद निसी, हेतु जानु जगदीशु। राम राम रटि बोरु किया, कहि न वरमु महीसु। सियावर रामचंद्र की जय। अब सारी प्रजा तो राज्याभिषेक के उत्साह में महल के दरवाजे पर आ लगी है। वह कहती है कि राजा प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जग जाया करते हैं। आज हमें बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता है। और यहाँ शंख वीणा पड़वानी बजाए गए, मैंने सारे बाजे बज रहे, तब भी मांगलिक ध्वनि सुनकर भी राजा नहीं उठे। तो सुमंत्र, माने वो सचिव भी थे और उनके अच्छे दोस्त भी थे, तो सुमंत्र अब तुम भीतर जाओ और जाकर राजा को जगाओ, क्योंकि महल में सबको जाने का अधिकार नहीं है। ये मंत्री भी है और राजा के सखा भी है और सारथी भी है, तो इसलिए ये महल में भी प्रवेश कर सकते हैं। और फिर बोले आज जो काम है राज्याभिषेक का, उसके लिए राज्य आदेश, माने जो राजा आदेश करते हैं वो राजा ऐसे भी प्राप्त करके वह काम करो। अब उसी समय सुमंत्र माने जो हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, सलाह देने वाला आदमी जिसको सलाह दे उसकी भलाई पर विचार करके सलाह दे, तब वह सुमंत्र होता है। और अपनी भलाई देखकर सलाह दे तो वो कुमंत्र हो जाता है। तो सुमंत्र कहाँ गए कि राहुल माने राजकुल, तो उसमें से ज और क का लोप होकर राहुल और राउर बन गया। तो रायल आजकल बोलते हैं, राजकुल को रावल भी बोलते हैं। राजस्थान में राजा भी होते हैं और रावल भी होते हैं। जो राजवंश के लोग होते हैं उनको रावल कहते हैं। तो राउर माने राजकुल में गए और वहां भयावना दृश्य देखकर डर गए। ऐसा मालूम पड़े कि जैसे कोई खाने को दौड़ रहा है। देखा न जाए माने विपत्ति और विषाद का बसेरा होता है। बसेरा माने निवास। तो यहाँ पे अभी सारी विपत्ति और विषाद का घर हो गया है। सब लोग मुश्किल और दुखी दिख रहे हैं। सुमंत्र की ज्ञान दृष्टि से वहां क्या दिखा?
तो सामान्य रूप से तो विपत्ति देखी, तो लेकिन ज्ञान दृष्टि से उन्होंने विगत पति मानी विपत्ति देखी। विपत्ति में डबल तो होता है और विपत्ति में एकता होता है। तो विपत्ति में डबल तो होता है और विपत्ति में का एक है। तो विपत्ति माने पति रहित, विगत पति। उन्होंने देखा कि राजा मर गए, उनको ऐसे ही लगा जैसे राजा मर गए हो और चारों ओर शोक छाया हो। ऐसा उनको लगा कि विपत्ति विषाद बसेरा, बसेरा माने रहने की जगह। ऐसा घर उन्होंने देखा जहाँ विषाद छाया हुआ हो और कोई स्वामी न हो, माने विपत्ति हो, कोई यहाँ पर विगत पति है सारे लोग। तो पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता है। अब कैकेयी के भवन में राजा थे तो वहां गए और वहां जाकर जय जीव कहा। वो जय माने जीतो और जीव माने जीव। तो यह कहकर के सिर झुका करके बैठ गए और राजा की गति देख करके तो वे सुख गए, माने वो पूरे फीके पड़ गए। कैसे है राजा कि सोच से माने शोक से बहुत विकल है, व्याकुल है और मुख विवरण माने फीका पड़ गया हो, धरती पर पड़े हैं। मान कमल मूल परिहेय, कि जैसे कमल का फूल अपनी जड़ से छूट गया हो। इसीलिए बताया, जो पहले बताया कि सूर्य उदय हुआ और राजा उठे नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, कमल विकसित हो जाता है, ऐसे सूर्योदय हो जाने पर राजा रूप कमल भी विकसित होना चाहिए था। लेकिन यदि कमल अपनी जड़ से छूट गया हो तो वह सूर्य की किरण पड़ने पर सूख जाता है, विकसित नहीं होता है। इसीलिए उस उपमा का निर्वाह यहाँ आकर के कर दिया। तो मान हो कमल मूल परिहरे, इसी को रामचरितमानस में ऐसा बोलते हैं कि चौपाई जो है यह तो पूरा ही है, मानी दांडी है कमल की, और जो दोहा है वह फूल है। तो मानी चौपाई है तभी वो फूल है, मानी पूरा ही है तभी वो फल है, फूल है। तो इसी कमल मूल परिहरे, इस चौपाई रूप फूल, इनमें से वह दोहा निकला है। इसलिए इसका अर्थ तब लगेगा जब यहाँ उसकी जड़ देखोगे। आज यह राजा रूप कमल अपनी जड़ से जुदा हो गया है और सूर्योदय हो गया और राजा उठा नहीं है, माने सूर्योदय हो गया और कमल खिला नहीं है। अब बड़े डर गए, सचिव सुमंत्री कुछ पूछ न सके। कई तो अपनी बातें बनानी थी, तो बोली अशुभ भरी शुभ छूची। पहले ये कई एक घड़े की तरह थी, मानी कैसा घड़ा था कि उसमें शुभ ही शुभ भरा था। सो जब से उसने मंथरा को गुरु बनाया और अपने पति पुत्र और शरीर तक के त्याग का संकल्प प्रकट कर दिया, यह नीच सेवा करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका अमंगल होता है। तो जिस घड़े में शुभ शुभ भरा था वह बह गया, वो उसकी नष्ट बुद्धि से छूछ हो गई, मानी अभी अशुभ वस्तु हो गई इसमें। तो अशुभ वस्तु भर गई और जो अमृत था वो बह गया, उसमें अमांगलिक जहर आ गया। अब वह बताती है सुमंत्र को, क्या बोली कि राजा को रात्रि में नींद नहीं आई। इसका कारण क्या है कि जान जगदीश, मन यह नहीं कहती है कि हमसे रात भर वाद विवाद होता रहा और उनके जीवन में हमने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी कि दो में से एक उनको होगा, या तो मरे या तो अपयश के भागी बने। लेकिन वो नहीं बोलते, लेकिन बोली हे तू जान जगदीश, माने आदमी के ऊपर, खुद के ऊपर जब दोष होता है तब वो उसको ईश्वर के ऊपर डालने की कोशिश। हम बोलते भगवान जाने, गुजर बोले कुछ होगा तो भगवान जाने, मुझे नहीं खबर। तो अब आदमी के ऊपर, खुद के ऊपर जब दोष आता है तब वो उसको ईश्वर के ऊपर डाल देता है और इसका वर्ण कारण ईश्वर ही बताता है, तो ईश्वर ही जानता है। राम राम रटि भोर किया, और स्वार्थी होकर बोलती है कि जैसे जैसे राम राम का स्मरण कर रहे थे, तो इसका यह मतलब नहीं कि राम का नाम ले रहे थे, उसका मतलब है कि अपने बेटे राम को रात भर याद कर रहे थे। बड़े पक्षपाती हैं और उन्हीं से कहने लायक कोई गुप्त बात होगी। यह जैसे कोई अपने बेटे को पुकारे वैसे रात भर पुकारते रहे, हमारे ऊपर तो विश्वास ही नहीं करते, माने हमसे अपने हृदय का कोई मर्म होता है, माने कुछ बात कहते नहीं है, अपने बेटे से कहना चाहते हो। वो बात कितनी बना दी उसे कहीं ने। या देखो दुर्बुद्धि जब आती है तब सब बात में अविश्वास आने लगता है। अब वह चाहती है कि राम को बुलाकर अपने मन की बात उनसे सीधे कह दे। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत्रु राय रुख जानी,
लखी कुचाल कीनी कछुरानी सोच विकल मग परई न पाऊ राम ही बोल कही कराऊ उर धरि धीरज गयो दुआरे पूछहि सकल देखि मनु मारे समाधान करि सो सबहि का गयो जहाँ तिन कर कुल टीका राम सुमंत्र ही आवत देखा आदरु कीन पिता समलेखा निरखि बदन कहि ऊपर जाई रघुकुल दीप ही चले उलेवाई राम को भांति सचिव संग जाई देखि लोग जहत बिल खाई जाई देख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाजू सहमि परे उलख सींदिनहि बनहु ब्रूत गजराज सियावर रामचंद्र की जय। अब कहीं ने सुमंत्रा से कहा कि जल्दी से राम को बुला लाओ, माने कोई रथ पर बिठा के गाजे बाजे के साथ नहीं, जल्दी बुलाने के लाना बिना किसी तैयारी के। यह भी एक अशुभ मंगल का अमंगल का ही सूचक है। और तब आकर के समाचार पूछो। सुमंत्र ने राजा का रुख जान लिया, माने उन्होंने मना नहीं किया। उनके मन में यह बात आई, समझ लिया उन्होंने कि रानी ने कुछ कुचाली रची है, माने कुछ दुष्टता की है, कोई षड्यंत्र जरूर है। अब शोक से विकल हो रहे हैं, रास्ते में पांव नहीं पड़ते सुमंत्र के, और सोचने लगे कि राम को बुला के राजा उनको क्या कहेंगे। अब हृदय में धैर्य धारण करके वे दरवाजे से बाहर निकले। सब लोग मन मार के खड़े हैं और पूछ रहे हैं, तो सबका उन्होंने यही समाधान किया कि आज राजा को नींद नहीं आई है, इसलिए अभी भी वो विश्राम में है। और फिर वहां से वो दिनकर कुल के टीका माने तिलक, सूर्य को तिलक रामचंद्र है तो उनके पास गए। तो तिलक के रूप में उनका वर्णन क्यों किया? बोले उनके मुखारविंद के दर्शन की लालसा है उनके मन में, कैकेयी के कहने से नहीं जा रहे हैं। उनके मन में स्वयं भी, सुमंत्रा के मन में स्वयं भी लालसा है कि चल के रामचंद्र जी का दर्शन करें, इसीलिए टीका कहा। राम ने देखा कि सुमंत्र जी आ रहे हैं, तो वे तो जैसे पिता के समान है, पिता के सखा है, मंत्री है, सारथी है, तो पिता के समान समाज करके उनका आदर किया। रामचंद्र भगवान तो सबका आदर करते हैं वैसे, तो टीका देखने आए थे वो सुमंत्र रामचंद्र जी का, तो वो दर्शन करें। टीका देखने आए थे तो टीका तो सिर में ही होता है ना, इसलिए मुखारविंद का दर्शन किया। राजा ने उनको बताई, मतलब राजा ने जो आज्ञा दी थी वो उनको बताई। अब रघुकुल दीप ही चले उलवाई। अब रघुकुल के दीपक जो रामचंद्र है उनको लिवा करके चले, मैंने उनको साथ लेके चले। दीपक है इसलिए साथ चल सकते हैं, यदि ये भानुकुल भानु होते तो इनके साथ न जाते, अपने आप गाजे बाजे के साथ जाते, लेकिन अभी तो वो दीपक है, राजा तो बने नहीं है। तो लेकिन ये दिए को तो आदमी साथ लेकर चल सकता है, इसलिए जैसे कोई स्त्री आंचल से ढककर दीपक को चले, वैसे ही वो अकेले दीपक को लेकर चले। अब मंत्री के साथ रामचंद्र खूब भांति जा रहे, मानी भांति माने सारे प्रकाश और सारे साज श्रृंगार के साथ जाते, लेकिन वो अकेले जा रहे। माने राजकुमार के जाने की जो भांति है, वो प्रकाश है, जो प्रकार है, उस रीति से नहीं जा रहे हैं, बड़े अनादर के साथ त्वरा में जा रहे हैं, जल्दी में जा रहे हैं। अब देख करके लोग जहां तहां बिलखाई, माने वो भी विषाद में हो लग गए, लोग देखते हैं वो विलख्य हो गए, माने उनका चेहरा फीका पड़ गया, उतर गया। और जाकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राजा दशरथ तो निपट कुसाज में पड़े हुए हैं। उनकी दशा यह थी कि जैसे कोई बूढ़ा गजराज हो और वह सिंहिनी की देखकर भयभीत होकर गिर पड़ा हो, सिंहिनी को देखकर। यह राजा दशरथ की थी, ये दशा राजा दशरथ की थी। गजराज की उपमा तो दी दशरथ के लिए और सिंहिनी की उपमा दी कैकेयी को। तो ग्रंथकार कहते हैं कि जैसे सिंहिनी गजराज को खा जाती है, वैसे ये मंत्रा की पढ़ाई हुई जो चेली है वह अब दशरथ राजा को खा जाना चाहती है। सुख ही अदर जरई सब अंगु मनहु दीन मनिहीन भुवंगु सरुष समीप दीखि कैकेयी मानहु मीचु धरि गनिलेई करुणामय मृदु राम सुभाव प्रथम दीख दुख सुना न काऊ तदपि धीर धरि समौ विचारी पूछि मधुर बचन महतारी
मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन ते होय निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजै तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहेनि मोहि दुई बरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचु, छाड़ि न सकहि तुम्हार संकोचु। सूत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेशु। सकत सिर बेटहु कठिन कलेशु, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा की क्या दशा है कि सुख ही अधर जराई सब अंग, उनके होठ सुखते जा रहे हैं और सारे अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना भुजंग दीन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। और वह कई जी बड़े क्रोध में है। कैसे है कि मान हो मीचु बरी गने ले, ये कहते नहीं है, ये तो मौत है। कैसी मौत है कि यह मानो मौत की घड़ी गिन रही है कि बस राजा कब मरे कब मरे। ये मंथरा के उपदेश का प्रभाव है। रामचंद्र बड़े करुणामय है और उनका स्वभाव तो बड़ा मृदुल है। उन्होंने पहले कभी दुख का कोई अवसर तो देखा नहीं है और न तो सुना है, कितने छोटे हैं ना वो तो फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और समय देख करके अपनी माता से मधुर वचन में पूछा, माता पिताजी के दुख का कारण क्या है, सो मुझे बताओ, जिससे यह प्रयत्न किया जाए जिस प्रयत्न से उनका दुख का निवारण हो सकता है। तो महाराज देखो, ये कई ऊपर से कैसी बात कहती है और भीतर कितना जहर भरा है। तो बोलते रामचंद्र सुनो, सब कारण बस इतना ही है। क्या कारण है कि ये कहते हैं हमारे लिए तो चारों बेटे बराबर है। ये तो ऊपर से बोलते हैं, लेकिन राज है तुम पर बहुत स्नेह, ये तुम्हारा बहुत पक्षपात करते हैं, तुम्हारे प्रति इनके हृदय में बड़ा स्नेह है, बस यही दुख का कारण है। मुझे इन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था, सो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांगा। वह सुनकर राजा के हृदय में शोक हो गया, लेकिन ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। ये भी कहती है कि दान तो हमको देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा संकोच करके नहीं दे रहे। मानी वो राजा चाहते हैं लेकिन तुम्हारी वजह से वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब हुआ कि रामचंद्र के सुख और स्वार्थ में और कैकेयी के वरदान में कुछ ऐसा विरोध आ पड़ा है जिसको राजा संभाल नहीं सकते, इसीलिए वो दुखी हो गए। यदि तुम इसमें आगे बढ़कर के हमारे वरदान को पूरा कर दो तो राजा का शोक छूट जाएगा। वो राजा बोले इससे पहले उसने कह दिया। तो एक और पुत्र का स्नेह है और दूसरी ओर वचन है, तो अपना वरदान है, इसलिए राजा शोक में संकट में पड़ गया है। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य हो तो तुम उनकी आज्ञा को मान लो, उनके वचन को पूरा कर दो और राजा का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। उसको यह नहीं सोचता है कि राजा मर जाएंगे इस वचन का पालन करके, यही उसकी कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। तो पहले ही कह चुकी है कि मैं खुद कुएं में कूद पड़ने के लिए तैयार हूँ और पति पुत्र का मरना भी मुझे पसंद है, लेकिन बात रहेगी तो मंत्रा की, माने मंत्रा ने जो सिखाया है वही करना है, बात रखने को तैयार है। निधरत बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदुल अक्षर समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सीखई धनुष विद्या बलवीरु। सबु प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि मनहु सुकाई। भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहार, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बननु, सबहि भांति हित मोर। तेहि महपित आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय।
राजा राम कितने अच्छे राम जी कितने अच्छे अच्छे मधुर वचन बोलते हैं। सुना, यह तो देखो बैठ के निधड़क कटु वाणी बोल रही है कई। इसको कुछ ख्याल ही नहीं है कि हमारे यहाँ पति है, उनको कितना कष्ट होता है, ये हमारे प्यारे पुत्र है, इनको कितना कष्ट होता है। तो उसके बाद सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो गई, मतलब इतना कठोर कर दिया सारा वातावरण कि जो कठोरता होती है वो भी कठोर हो गई, व्याकुल हो गई। माने जैसे सुंदरता भी सुंदर हो जाती है वैसे कठोरता भी व्याकुल हो जाती है। माने कितनी बड़ी बात की होगी। वह कहती है कि हाय भगवान, हम रामचंद्र के साथ कठोरता करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यह कई तो हमारा प्रयोग राम जी के साथ ही कर रही है। माने और कठोर हो गई, व्याकुल हो गई। अब कई की जीभ धनुष के समान है और उसकी वाणी अनेक बाण के समान है, बारंबार बाण लग रहे हैं। और ये जो महीप है, राजा है, ये बड़े कोमल लक्ष्य के समान है। ऐसे निशाना लगा रहे हैं, ऐसा निशाना लग रहा हो इनके ऊपर मानो कठोरता ने कई का शरीर धारण कर रखा हो। और बलवीर जो रामचंद्र है उसके धनुष विद्या सीख रहे हो। जब उसने सब प्रसंग रघुपति रामचंद्र जी को सुनाया तब मानो निष्ठुरता ही शरीर धारणी होकर बैठ गए हो। यानी इतने निष्ठुर के इतने छोटे हैं राम जी, तो तब भी इनके सामने ये बातें बता रही है। इधर तो यह दशा है, दशरथ जी शोकाकुल है, कई निष्ठुर हो रही है। ऐसी परिस्थिति में रामचंद्र को सब मालूम है कि भरत राजा नहीं बनेंगे, दशरथ जी हमारे वियोग में मर जाएंगे और कई को बड़ा भारी कलंक लगेगा। तो राजा राम जी को तो सब पता है, लेकिन मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामचंद्र भानुकुल भानु है, सूर्यकुल के वंश के है। सूर्य तो हमेशा प्रकाशित रहता है, सो वे मुस्कुराना ही उनका प्रकाश है। माने सम है बाबा, माने विषम परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, सब में समता धारण करते हैं। माने सम है बाबा। दुनिया आती है, जाती है, मरती है, जीती है, अब हो नहीं हो ये सो हो रे। जो होना ही है सो हो जाए। और राम तो सहज आनंद निधान है, आनंद के खजाना है, आनंद का भंडार है। जैसे योगी लोग प्राणायाम, प्रत्याहार आदि साधन करके, मानी आदि करके अभ्यास द्वारा आनंद अनुगत समाधि लगाते हैं, तो वह उनका आनंद कृत्रिम होता है, बनावटी होता है। अभ्यास जन्य जो चीज होती है वह कृत्रिम होती है। लेकिन रामचंद्र तो ब्रह्म स्वरूप है, तो उनके कारण सहज आनंद निधान है, सहज आनंद का खजाना है। बोले बचन विगत सब दूषण, उनके अंदर तो कोई दोष है नहीं, ऐसा वचन बोले। कैसा वचन है? बोले बड़े मृदु है, कोमल है, मंजुल है, सुंदर है। बोले वचन विगत सब दूषण, मानो उस वचन को सरस्वती भी अपना अलंकार आभूषण बना करके धारण करे तो वे भी सज जाएगी। इतना मृदु बोलते, इतना सुंदर बोलते हैं। ये वांग्मय का सरस्वती का भूषण है, ये सरस्वती को पहनाने लायक जेवर है। तो बोले कि माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने पिता माता के वचन से प्रेम करे, जो पितु मातु वचन अनुरागी। एक व्यंग्य कई पर किया कि तुम तो बाबा मंथरा के वचन के अनुरागी हो, और पुत्र वह है जो माता पिता के वचन का अनुरागी हो गए। वह पुत्र जो अपने माता और पिता को संतुष्ट कर ले। तो सारे संसार में माता ऐसा पुत्र दुर्लभ है। रामचंद्र जी कई को कहते हैं, बारंबार माता जननी कहकर कई को अपनी माँ कहकर के पुकारते हैं, और माता पिता की आज्ञा मानने वाले पुत्र को भी दुर्लभ मानते हैं। अब कहते हैं कि चारों प्रकार से वन में जाना हमारा हित है। क्या? एक तो वन में मैं जाऊंगा तो सत्संग मिलेगा, राज्य छोड़कर अगर वन में जाना पड़े और सत्संग मिले तो वह हमको इष्ट है, माने हमको अच्छा लगेगा। कुसंग, घर में तुमको कुसंग मिला है, इसी से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वो कई को वो कह दिया। तो हम वन में जाएंगे तो सत्संग करेंगे, कुसंग तो नहीं मिलेगा। और सब ही बात एक मोर, और राज्य काज के झगड़े से छुटकर विरक्त रहूंगा तो उसमें मेरा बड़ा भला है। इसमें पिताजी की आज्ञा है और तुम्हारी भी सम्मति है। तो यह नहीं कहती है कि यह नहीं कहते कि तुम्हारी आज्ञा है, कहते हैं कि तुम्हारी सम्मति है और पिताजी की आज्ञा है।
तो हमको बड़ी खुशी है वन में जाने के बाद। चारों बात बताई, माता की सम्मति, पिता का आदेश, अपनी भलाई और मुनियों की प्राप्ति माने सत्संग की प्राप्ति। अरे ये वरदान तो तुमने हमारी भलाई के लिए मांगा है, ऐसा बोलते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊ बन ऐसे काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। सेवहि अरण्य कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाई यस समौ चुकाई, देखि विचारि मातु मन माही। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखि। थोरी बात पिता ही दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि मतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, वो मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरि शपथ तोहि कहु सती भाऊ। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलै जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। सियावर रामचंद्र की जय। बोले कि चार बात तो यह और भी हमारी भलाई की बात है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मैंने तो राज्य मिलने की बात सबसे सुनी, तभी से मुझे दुख हो रहा था। पहले आया था, हमने पढ़ा था कि हमारे प्राण प्यारे भरत को राज्य मिल जाएगा तो हमको कितना सुख होगा, ये मैं ही जानता हूँ। आज विधाता सब प्रकार से मेरी सन्मुख हो गया है, मानी मेरे अनुकूल हो गया। मैं जो जो चाहता हूँ वो हो रहा है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में न जाऊं तो मुझे मूढ़ समाज में सबसे पहला गिना जाएगा। इसीलिए माने मैं सबसे पहला मूढ़ हो जाऊंगा। मूढ़ की परिभाषा बताते हैं कि मूढ़ किसको कहना चाहिए। मोह, मूढ़ माने मोही। तो बोले जो कल्प तरु को छोड़ दे और एरंड की सेवा करे और परिहरि अमृत ले ही बस विषु मांगी। एरंड एक वृक्ष का प्रकार है वो, और कल्पतरु भी वृक्ष है। तो कल्पतरु वृक्ष जो मांगे वो देने वाला है, और एरंड को ऐसे कुछ खास काम का नहीं होता है। और परिहरि अमृत ले ही विषु मांगे, जो अमृत को छोड़ दे और विष को मांगे उसको मूढ़ बोलते हैं। तेउ न पाई ऐसा समो चुका है, वह भी यदि ऐसा मौका उनको मिल जाए तो वे मूढ़ लोग भी ऐसा मौका नहीं चुकेंगे। माता तुम विचार करके देखो कि हमारे लिए कितना शुभ अवसर बना है। बस मेरे मन में एक बात का दुख है कि हमारे पिता दशरथ जी बड़े विकल हो रहे। बात तो बहुत थोड़ी सी है और हमारे वन जाना यह क्या बड़ी बात है, लेकिन पिताजी को बहुत बड़ा दुख हो रहा है। वह तो राज्य का लोभी होता है, धन दौलत में जिसको सुख होता है उसको वन जाने में तकलीफ होती है। हमें तो सत्संग मिलेगा, तो हमको वन भेजने में उनको इतना बड़ा दुख क्यों होता है? हमारे मन में ये विश्वास ही नहीं होता है। माता जी आप बताओ कि राजा तो इतने धीर है, धैर्यवान है और गुण के अगाध उदधि है, माने अगाध समुद्र है। तो मुझसे कोई अपराध हो गया है जिससे वो मुझे आज्ञा नहीं देते हैं। सो मोरी शपथ तो कछु सती बहु, तुम्हें मेरी सौगंध है। वे कहते हैं कि तुम्हारा तो मुझसे बहुत प्रेम है और मेरी सौगंध देने पर भी अगर तुम सच्ची सच्ची बात नहीं बताओगी तो मेरा ही अनिष्ट हो जाएगा और तुम कोई मेरा अनिष्ट तो चाहती नहीं हो, यह मैं जानता हूँ। राजा राम जी कई से बात करते हैं, इसीलिए सद्भाव से सत्य भाव से बताओ कि कारण क्या है कि दशरथ राजा इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। अब रघुवर के जो वचन है वे तो बड़े सहज और सरल है, लेकिन उस कुमति को तो ये भी कुटिल लगते हैं। जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तब उसको सहज बात में भी चारों ओर टेढ़ापन बांकापन मालूम पड़ता है। देखो जरदा सलील समान, पानी तो सब जगह बराबर ही है, लेकिन झोंक जल में हमेशा टेढ़ी जल से चलती है। यह झोंक का दोष है, जल का दोष नहीं होता है। इसलिए रामचंद्र सहज सरल वाणी बोलते हैं और ये झोंक की तरह तो कई है, यह वक्र गति चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के गाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनेक जनक बंधु
सिंधु सुखदाता राम सत्य सब जो कुछ कहो तुम पितु मातु वचन रत हो पितहि बुझाई कहु बलि सोई चौथे पन जेहि अज सुन होई तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने उचित नता सुनिरादरु कीन्हे लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मगह गयाधिक तीरथ जैसे राम ही मातु वचन सब भाई जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप फिर करवट लीन सजीव राम आगमन कही विनय समय सम कीन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब आगे क्या होगा कल देखेंगे। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की